Assalamualaikum students, back with another lecture and welcome on HOK Online Academy। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेम्स ऑफ प्लैनेट्स और इजी ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्लैनेट्स कितने हैं और उनके नाम कैसे याद रख सकते हैं। ये बेसिक लेक्चर है फॉर दोस्त जो कि जानते नहीं हैं कि प्लैनेट्स कौन कौन से हैं और उनके लिए मुश्किल होता है कि कैसे नाम उनके याद करें, तो उनके लिए एक बेसिक लेक्चर है। उसके बाद हम इसके आगे भी सीक्वेंस में सीरीज़ में लेक्चर्स पढ़ेंगे कि जैसे कि अलग-अलग प्लैनेट को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले आते हैं नेम्स ऑफ प्लैनेट्स पे। तो प्लैनेट जो नाम है, ये जो लफ्ज़ प्लैनेट है वो कहाँ से लिया गया? वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक में इसे बोलते हैं प्लैनेटाई। तो उसकी मायने होती है वांडरर, मतलब ऐसी चीज़ें जो वांडर कर रही होती हैं, घूम रही होती हैं, फिर रही होती हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये हमारा सन है। प्लैनेट क्या करते हैं? सन के अराउंड गर्दिश करते रहते हैं, सन के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये मैंने एक पैटर्न बनाया है। इसी तरह से ये जो है गर्दिश करते रहते हैं और यहाँ पे मैंने शॉर्ट नेम्स लिखे हुए हैं, मतलब उनके इनिशियल्स लिखे हुए हैं और मैं बताता चलूँगा कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है। तो जो सन के बिल्कुल करीब है, जो मतलब सन के पहला प्लैनेट आता है, उसे हम मर्क्यूरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो वीनस है। उसके बाद जो है थर्ड अर्थ, जिस पे हम अभी रह रहे हैं, हम इंसान, यहाँ सारी चीज़ें, ये ज़मीन है। उसके बाद है मार्स। उसके बाद है जुपिटर। उसके बाद है सैटर्न। उसके बाद है यूरेनस और उसके बाद है नेपट्यून। ये टोटल कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। मगर उससे पहले क्या था? 2006 से पहले एक नाइन्थ वन प्लैनेट भी मतलब समझा जाता था, जिसे प्लूटो कहा जाता था। मगर क्या हुआ, जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन जो बैठी थी, उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि भाई ये जो प्लूटो है ये एक प्लैनेट नहीं है। तो उसके बाद मतलब इसे ख़त्म कर दिया गया और बाकी कितने प्लैनेट बचे? 8। तो याद रखना, मतलब ये एक सीक्वेंस हमने बनाई है। तो इनमें से आज हम एक ट्रिक भी सीखेंगे कि इनके नाम कैसे हम याद रख सकते हैं। उसके बाद हम आगे और इनको भी डिफ़ाइन करेंगे। पहले चलते हैं ट्रिक की तरफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लाया हूँ जो आपको मतलब इतना इजी लगेगा कि इनका नाम याद रखना और कभी आप भूल नहीं पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखें, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, माइकल जैक्सन, सन। हम इसे भी याद ऐसे भी रख सकते हैं सेंटेंस में, जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, वो माइकल जैक्सन के सन है। ठीक है, तो देखो, एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस एंड ई फॉर अर्थ। अब ये 3 प्लैनेट्स हैं। एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपट्यून। तो हम इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि मरकरी, वीनस और अर्थ जो है माइकल जैक्सन के सन हैं। तो ये थी आज की ट्रिक और इससे भी आराम से हम मतलब सारे प्लैनेट्स के नाम याद रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती हैं। इस तरह से टिनी पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स। मतलब ये सिर्फ जुपिटर और मार्स के बीच में, जैसे कि माइकल जैक्सन, हमने ट्रिक में पढ़ा है कि माइकल और जैक्सन के बीच में कुछ एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। तो ये सवाल भी आता है कि किस प्लैनेट के बीच में कौन से टिनी का पार्टिकल पाए जाते हैं, किन 2 प्लैनेट्स के बीच में। तो हमने पढ़ा है कि माइकल और जैक्सन के बीच में टिनी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें मतलब मार्स और जुपिटर कहा जाता है। इन 2 प्लैनेट के बीच में एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, मतलब मिलते हैं। एक रिंग बनी हुई है इनकी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं। अब देखो, ये 4 प्लैनेट इधर हो गए, कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, और ये 4 इधर हो गए। तो याद रखना, ये जो 4 प्लैनेट होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। क्या? टेरेस्ट्रियल। इन्हें कौन से प्लैनेट्स कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है और इन्हें हम सॉलिड प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है,
और बाकी जो ये प्लैनेट्स हैं, मतलब जो कि माइकल के बाद जो जैक्सन से, मतलब जुपिटर के बाद जो चारों प्लैनेट्स हैं, ये जुपिटर के साथ ही, इन्हें हम, ये कैन बी गैस और लिक्विड फॉर्म। ये गैस के फॉर्म में भी होते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब हमने पढ़ा कि जो चार प्लैनेट हैं, जहाँ से ये देखो अब एस्ट्रॉइड्स की एक छोटी सी रिंग बन रही है यहाँ पे, तो ये इन्हें अलग-अलग कर रही है। जो इसकी इस साइड वाले जो प्लैनेट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट माने जाते हैं, और इस साइड वाले प्लैनेट्स जो हैं वो या तो गैस होते हैं या लिक्विड की फॉर्म में माने जाते हैं। अच्छा, एक और बात भी है कि कुछ कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर रिंग्स पाए जाते हैं। मतलब ऐसे प्लैनेट्स जो, मतलब रिंग, ऐसा सवाल भी आता है कि किन प्लैनेट्स के ऊपर रिंग पाए जाते हैं। तो याद रखना कि ये तीनों प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के मतलब ऊपर ऊपर जो प्लैनेट्स हैं, मतलब ये प्लैनेट्स हैं, इनके ऊपर क्या पाया जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। मगर जो विजिबल होते हैं ना रिंग्स, वो सिर्फ सैटर्न पे ही ज़ाहिर होते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 5th नंबर लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो है अर्थ। कौन सा है? अर्थ है। उसके बाद पूछा जाएगा ट्विन ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड, ट्विन ऑफ अर्थ किसे कहते हैं हम, तो वो वीनस को कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द वर्ल्ड इज़, तो हम कहेंगे मर्क्यूरी। अच्छा, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द वर्ल्ड इज़ जुपिटर। तो इस तरह की कुछ क्वेश्चन भी होते हैं। चलो इनकी अब अरेंजमेंट करते हैं। सबसे ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे जो 5th नंबर अर्थ की बात की है हमने, ये चीज़ याद रखनी है। ऊपर से ये भी याद रखना है कि कौन से प्लेनेट के ऊपर रिंग्स पाए जाते हैं। जो विजिबल होते हैं तो वो सैटर्न होता है, ये चीज़ याद रखनी है। मगर पाए तो जुपिटर पे भी जाते हैं और यूरेनस पे भी जाते हैं, मगर जो विजिबल रिंग्स होती हैं, विजिबल जो दिखाई देती हैं, वो सिर्फ कहाँ पे दिखाई देती हैं, सैटर्न पे दिखाई देती हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखने उसके साथ। अच्छा, हम इसे अब सीरीज़ में भी कुछ सीख सकते हैं। कुछ ऐसी ट्रिक और भी शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपको एक सीरीज़ मिल जाएगी, और ऐसे भी आप इन्हें याद रख सकते हैं। मगर ये सिर्फ बात याद क्या रखनी है आपने, ये याद रखना है द अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द वर्ल्ड, और जो वीनस है वो ट्विन ऑफ अर्थ कहलाता है, और मरकरी उससे छोटा है, और लार्जेस्ट वन जो है वो है हमारा जुपिटर। तो सबसे पहले चलते हैं देखो ये हो गए। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 5th वन जो लार्जेस्ट प्लेनेट है वो अर्थ है, ये चीज़ याद रखनी है। तो अब हम सीक्वेंस लेते हैं। बाकी जो प्लैनेट्स हैं ये 4 हैं, आपको पता है। तो 5th वन कौन सा प्लैनेट हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया। उसके बाद उसका ट्विन ऑफ अर्थ कौन सा प्लैनेट कहा जाता है, वीनस कहा जाता है। तो इसी सीक्वेंस में भी हम इसे याद रख सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है, उन्हें हम मरकरी कहते हैं। और उसके बाद सबसे लार्जेस्ट जो प्लैनेट होता है कौन सा होता है, वो होता है आपका जुपिटर। तो इस तरह से भी आप इस सीक्वेंस को याद रख सकते हैं, या तो आप इस ट्रिक से भी इसे याद रख सकते हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस एंड अर्थ जो है माइकल जैक्सन के सन हैं। तो इस तरह से भी याद रखे जा सकते हैं इन्हें। या तो आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हो कि जो मतलब एस्ट्रॉयड वाली रिंग है, या एस्ट्रॉयड वाले जो यहाँ से पार्टिकल मिलते हैं, वो जैक्सन और माइकल के बीच में मिलते हैं। तो जो इस एस्ट्रॉयड के इस तरफ जो प्लैनेट हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल या सॉलिड प्लैनेट कहते हैं, और जो इस तरफ होते हैं उन्हें हम गैस या लिक्विड के जो प्लैनेट्स कहते हैं। तो आज था इतना ही। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कि मरक्यूरी पे क्या क्या चीज़ें हैं, वीनस पे, मतलब इन्हें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।